प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो सोल्यूशन बुक है आप लोगों के पास, उसका हम चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर सीरीजें एपी के बारे में आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बतलाएंगे साथियों। और यह जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं आप लोगों के पास यदि बुक होगा तो उसमें देखिएगा तो हम सीरियल बाय क्वेश्चन लिए साथियों, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाएंगे जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बतला दे साथियों, इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बतलाना चाहते हैं। क्या है कि इससे पहले हमने ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का जो है बुक का, उसका हम ऑब्जेक्टिव भी बतलाएं साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाएं तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव लिखा होगा साथियों, तो एक बार जाके उसे जरूर देखिएगा साथियों, ठीक। और यह जो सीरीज चालू किए हैं साथियों, इससे पहले हम थोड़ा एपी के बारे में बतला दें। एपी के बारे में इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन बतलाएंगे आप लोगों के बुक का ही होगा, ठीक ना साथियों। और एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा से आसान भाषा में समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का। एग्जाम तक आते आते आपका पूरा जो है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का लघुत्तरीय प्रश्न जो है साथियों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इतना विश्वास रखिए साथियों। और यह यदि आप पूरा सीरीज देख लिए एग्जाम तक तो हम गारंटी लेते हैं साथियों कि 95+ नंबर आएगा। बिहार बोर्ड जो है साथियों, उसमें जो है एक चीज प्लस पॉइंट क्या है कि बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, उसी के पैटर्न पर। तो यह जो है हम आप लोगों को ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करवा रहे हैं। इसमें जो है साथियों 2011 से लेकर 2023 तक का, कितना तक का साथियों, 2023 का सभी लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बतलाएंगे। लेकिन करना क्या होगा साथियों, आप लोगों को इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप लोगों को भी मेहनत करना का ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को जोड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में आसानी हो और जो है बच्चों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके साथियों, ठीक ना। तो उम्मीद करते होंगे कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ अवश्य बतलाना चाहेंगे साथियों, अगर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम उस कमेंट को लेकर आपको वही सवाल पुनः बतलाएंगे साथियों, इतना विश्वास रखिए, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। और यदि लास्ट तक जुड़े रहे साथियों तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैथ में 95 नंबर आएगा तो आएगा ही साथियों, 95+। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है साथियों, और बिल्कुल ध्यान से देखें। तो पहले सोचेंगे क्या कि 3 अंकों की संख्या जो है वास्तव में कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। तो 100 से स्टार्ट होता है, 100, 101, 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106। इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे, 107, 108, 109, फिर 110, फिर 111, फिर 112, ठीक ना साथियों। इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट संख्या क्या होगा, 999 होगा कि नहीं। तो अब यहाँ से देखिए साथियों कि 3 अंकों की जो संख्या है वो लेना है जो 7 से कटे। तो 100 कटेगा नहीं, कटेगा 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, चेक कर सकते हैं साथियों, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं। पहला कौन कटेगा, 105। तो यहाँ से जो साथियों बना 3 अंकों की संख्या, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या लिख दिया। अब यहाँ डैश दे देंगे। तो पहला कौन बना साथियों, 105 लिख दिया, फिर कॉमा। फिर दूसरा कौन बनेगा, 109 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं, 111 भी नहीं, इधर भी कोई नहीं कटेगा साथियों। दूसरा कटेगा 112, तो क्या लिख देंगे, 112, ठीक ना साथियों। हम बतलाने का क्या प्रयास कर रहे हैं साथियों, जब यह संख्या कैसे पता चला, तो इस संख्या में से हम 7 जोड़ देंगे शुरू वाला संख्या में, तो अगला संख्या मिल जाएगा जो 7 से कटेगा। फिर इस संख्या में हम 7 जोड़ देंगे साथियों, तो अगला संख्या मिलेगा कौन, 119।
इसी प्रकार से हम डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे तो जो संख्या मिलेगा लास्ट वाला संख्या, क्या 999 7 से कट रहा है? नहीं कटेगा। वैसे हम चेक करके आप लोगों को बतला देते हैं साथियों। यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ 999, 7 एका 7, यहाँ बच गया 2 और 9, 7 चौक 28, यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 9, फिर 7 दूना 14, तो कितना बच गया शेष 5। तो हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें, इस 5 को जो देख रहे हैं इसमें से घटा देंगे। अब घटाएंगे 999, यहाँ घटा देते हैं साथियों, अच्छा लगेगा। यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, फिर ई कितना हो जाएगा 9 और ई कितना हो जाएगा 9, मतलब लास्ट वाला संख्या कितना हो जाएगा साथियों 900 साथियों, एक मिनट थोड़ा सा, कितना हो जाएगा लास्ट संख्या 994। यह जो है संख्या साथियों कौन कौन संख्या बन गया, यह जो है 7 से कटने वाला संख्या सब है। कौन कौन हो जाएगा साथियों, इस टाइप से संख्या जो है 7 से कटने वाला। इसे तब तक मिटा देते हैं साथियों, और इसके बाद क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक डाउट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से नहीं, इस टाइप से हमें क्या प्राप्त हुआ साथियों, एपी प्राप्त हो गया। यह जो जितना देख रहे हैं यह सब क्या बन गया, एपी हो गया साथियों। अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 105, फिर यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 112 माइनस 105 लिख दिया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ देखिए यह जो देख रहे हैं संख्या, यह जो है क्या है साथियों, an का मान, an बराबर 994, हमें n निकालना है और यही n जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है साथियों an के सूत्र पर निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 994, a का मान कितना है 105 प्लस में n माइनस 1 और d का मान कितना है साथियों, d का मान यहाँ से देखिए 7। अब यह तो देख रहे हैं प्लस में है साथियों, इसको जो है यहाँ से यह प्लस में है, इसको हम बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 7। अब हम घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा, यह हो जाएगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, यहाँ से 9 में से 1 गया तो 8 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। यह जो गुना में है बराबर के इस साइड आ जाएगा बट्टा में, तो कितना हो जाएगा 8, 8, 9 बट्टे में 7, ठीक ना साथियों, बराबर n माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, इसे हम काट देंगे, कितना बार में कटेगा साथियों, तो यहाँ से देखिए 7 एका 7, यहाँ से 1 8 हो गया, 7 दूना 14, यहाँ से 14 4, 7 7 49, मतलब 127 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे साथियों 127 बराबर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यह माइनस है साथियों, तो यहाँ से 127 और यह प्लस में माइनस में तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर n, तो 128 बराबर n, n का मान कितना आ गया 128, यही इसका आंसर। तो अपने कॉपी में कैसे उतारना है साथियों वो बतला देते, यह पहले इस लाइन को लिख देना, इस लाइन को पूरे अच्छे से, फिर इस लाइन को लिखना है, फिर ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये लाइन और फिर लास्ट में ये लाइन लिखना है। और देखिएगा एकदम एग्जाम में इसी रूप से बना दिया तो 100% बोल रहे हैं साथियों, 2 में 2 अंक मिल जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साथियों हल और यहाँ लिख देंगे एपी। एपी में क्या है साथियों -40 फिर -15 फिर -15 के बाद 10 फिर 35 और फिर डॉट 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 क्या पद निकालना है 10वां पद। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा -40, d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1,
क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है साथियों -15, फिर माइनस A1 कितना है, यह जो देख रहे हैं A1 है माइनस का 40, कोष्ट में लिख देंगे, लिख दिया। तो माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 40। अब 40 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, यह प्लस में आ गया। अब यहाँ से वहां पद लगा है तो n का मान है कितना 10, निकालना क्या है साथियों an। तो यहाँ लिख लेंगे an बराबर वाट। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, यहाँ देखिए a का मान यहाँ है साथियों कितना है 40। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 40 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है साथियों, यहाँ है n का मान कितना है 10। तो यहाँ से लिख देंगे 10 माइनस 1। और d का मान कितना है, यहाँ है d का मान साथियों कितना 25। तो यहाँ से लिख देंगे 25। तो कितना हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 गुने 25। तो माइनस का 40 प्लस 25 नंबर 225। अब हम घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8, 185 यही इसका आंसर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला, यह जो है 5.4 आपके बुक में लिखा होगा साथियों, तो आप वहां से हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना साथियों। वैसे यह क्वेश्चन जो है एपी के आधार पर 15 हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के बुक में लिखा होगा 5.4, ठीक ना साथियों। यह जो है योग पर आधारित है साथियों, किस पर, योग पर। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 हो तो n और sn का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। और साथियों आप लोगों को बतला दें, यह क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों को इसी चैप्टर में जो है 5.4 में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। तो दोनों काम करेगा यह क्वेश्चन दोनों सवाल के लिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ से लिखेंगे जो दिया है a बराबर 5, d बराबर कितना दिया है 3, फिर an बराबर कितना दिया है 50, फिर n बराबर हमें निकालना है वाट, और sn का मान निकालना है साथियों, sn बराबर वाट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, पहले हम an के सूत्र पर n निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए an निकालना है, a का मान कितना है साथियों 5, तो यहाँ से 5 लिख देंगे प्लस n माइनस 1, n का मान जो है साथियों यही निकालना है, तो n माइनस 1 होगा, और d का मान कितना है 3, जबकि an का मान कितना है साथियों 50। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं साथियों, यह प्लस में है तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में से 5 चला जाएगा तो 45 बराबर n माइनस 1 और गुने 3। तो 45 यह गुना में है साथियों, बराबर के साथ आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। 3 का में 45 कितना बार में 15 बार में, तो यहाँ से 15 बराबर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 15, यह माइनस में इस पर आ जाएगा तो प्लस में 1 बराबर n। फाइनली n का मान कितना आ गया साथियों 16। तो यह जो है एक आंसर हो गया 16, n का मान पूछ रहा था साथियों, हो गया। अब निकालना क्या है sn, अब निकालेंगे sn। sn बराबर क्या होता है सूत्र साथियों, देखिए sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस रूप से होता है। या फिर एक दूसरा सूत्र है साथियों, वो शॉर्टकट है, sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस an। इस यह सूत्र दोनों पर ही आंसर जो होगा सेम टू सेम आएगा साथियों। तो हम आप लोगों को इस सूत्र पर बतला देते हैं, ठीक ना। n का मान कितना आया था साथियों 16, तो यहाँ से हम लिख देंगे 16 बट्टा में 2 इंटू a का मान कितना है साथियों, a का मान यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 5 प्लस
an का मान कितना है साथियों 50, तो 50 लिख देंगे। तो यहाँ से जब हम काटेंगे साथियों किसको, इसको काटेंगे तो 8 बार में आ जाएगा। तो यहाँ 8 इंटू या तो फिर आप इसे इस रूप से लिखें या तो फिर इसे इंटू कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे साथियों इंटू, यानी कि 1 मिनट साथियों, यहाँ से 8 तो होगा ही, गुने कितना हो जाएगा 55, 50 और 5 55 हो जाएगा। अब 55 को 8 से गुना करेंगे तो साथियों 8 पंचे 40, 40 का 0, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी कि 440 इसका सही आंसर है। आप इस सूत्र पर भी बनाइएगा तो भी उतना ही आएगा साथियों, कितना आएगा 440। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह जितना भी बतला रहे साथियों 5.4, आप लोगों के पास बुक होगा तो उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, हल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, एपी लिखेंगे और 8 का गुणज मतलब जानते हैं पहाड़ा के रूप में साथियों 8 का 15 बार लिखकर जोड़ना है, लेकिन 15 बार नहीं लिखना है साथियों। पहला 8 का लिखे, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और डट यहाँ तक लिखे 15 पदों तक लिख देंगे। फिर यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 8, d बराबर क्या होगा साथियों a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इजकल टू 8। फिर n बराबर कितना हो जाएगा 15। हमें क्या निकालना, योग मतलब Sn निकालना है साथियों, Sn निकालना। तो क्या होता है Sn का सूत्र, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn का सूत्र में n का मान कितना है साथियों 15/2 इंटू 2 और a का मान कितना है, यहाँ से देखिए साथियों 8, तो यहाँ 8 लेंगे प्लस n माइनस 1, n का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 और d का मान कितना है 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 8 दूना 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुने 8। अब यह तो कटने वाला है नहीं, तो क्या लिख देंगे 15/2 गुने कितना हो जाएगा, देखिए साथियों 16 प्लस में 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। अब यहाँ से हम साथियों क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इन 15/2 को तो यहाँ लिख ही देंगे 15/2 लिख दिया। अब हम गुने करेंगे साथियों 112 में हम 16 जोड़ देंगे, 112 16 कितना हो जाएगा 128, ठीक ना साथियों। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 64। अब हम 15 गुने 64 करेंगे साथियों, तो जो आएगा वही इसका आंसर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे साथियों 64 और 15 गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 छक्के 90, ठीक ना। 15 चौका 60 और 15 छक्के 90, तो 0 6 और 9 960, तो 960 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं, इसे अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करना है साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, इसे अच्छे से ऐसे जैसे हम बतलाए हैं वैसे ही आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे साथियों हल और यहाँ क्या है दिया हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखिए लिखेंगे एपी में क्या है तो 8 है, फिर 3 है माइनस 2 है, ठीक, फिर डॉट कहाँ 22 पदों तक लिख देंगे। यहाँ से a बराबर कितना होगा 8, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 मतलब 3 माइनस 8 इजकल टू माइनस का 5 आ गया यहाँ तक। अब n बराबर क्या हो जाएगा 22 पदों तक, तो n का मान हो गया 22। हमें निकालना क्या है योग मतलब Sn निकालना है साथियों।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सूत्र Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n का मान कितना है 22, 22/2 इंटू 2a का मान कितना है 8 प्लस n-1, तो 22 माइनस 1, और डी का मान कितना है साथियों -5, तो यहाँ से लिख देंगे -5। फिर क्या करेंगे साथियों, यहाँ से दूर से यह जो है कट जाएगा, कितना बार में 11 बार में, तो 11 हो गया यहाँ से, इंटू इन दोनों को गुना करेंगे 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21, 21 गुने -5, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 16 प्लस और माइनस, यहाँ से लिखिए साथियों प्लस माइनस, -21 पंचे 105, तो कितना हो जाएगा साथियों 11 गुने 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ से 9 में से गया तो 8, 89। अब हम 89 को हम 11 से गुना करेंगे, तो 89 फिर 89, तो कितना हो जाएगा 9, 8, 9, 17 का 7, 9, कितना आ जाएगा साथियों 979, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। अब देखिए साथियों, हम अभी तुरंत बतलाएं आप लोगों को कि यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित है, सेम टू सेम है, और यह क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है साथियों, तो बतलाना की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है साथियों एपी का, यह क्वेश्चन 5 है, इसके बाद एपी चैप्टर आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकाले। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, बहुत ज्यादा वीवीआई है साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, हल लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्या है, लिख देंगे संख्या, उसके बाद क्या कर देंगे डैश ले देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, पहला जो 6 से कटने वाला संख्या होगा, पहला होगा 6, फिर होगा 12, 6 18, फिर यहाँ से डॉट 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 डॉट, लास्ट कितना लिखना है 40 पदों तक लिख दिया। अब यहाँ से सोचिए साथियों, यह जो है एपी बन जाएगा, तो एपी बराबर लिख देना, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6, डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, मतलब क्या 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा साथियों 12 माइनस 6, तो 6 आ जाएगा। फिर n बराबर कितना हो जाएगा 40 पदों तक है, तो 40 Sn निकालना, योग बराबर वाट। तो यहाँ से हम Sn का सूत्र लगाएंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। Sn का सूत्र होता है, Sn का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n का मान कितना है 40, तो 40 बट्टे में, यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 40 बट्टे में 2 इंटू 2, ए का मान कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, प्लस n-1, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 1, और डी का मान कितना है साथियों 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ से जब हम काटेंगे साथियों इसको, तो कितना होगा, यहाँ से जब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 इंटू 6 दूना, इसको गुना करेंगे तो 12, प्लस में 40 में से 1 गया तो 39, 39 गुने 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों 20 इंटू 12 प्लस 39 गुने 6, तो क्या करेंगे साथियों 39 गुने 6, 6 से गुना करेंगे, 6 नमा 54 का 4 हासिल 5, 6 त्रिक 18, 5 23, कितना आ जाएगा 234, तो यहाँ लिख देंगे 234। अब हम क्या करेंगे साथियों, इन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे पहले 20 गुने, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 1 4 और 246। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे साथियों, तो जो गुना करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूना 2 से गुना करें, पहले 0 है तो 0 चिपका दीजिए, 2 से गुना करें, 6 दूना 12 का 2, अब उसके बाद 4 दूना 8, 1 9 और 2 दूना 4, 4 का 4,
यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 4920। कोई दिक्कत है साथियों यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो आंसर आया साथियों, यह जो है 4920, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है चैप्टर जो है एपी आप लोगों का पूरे कंप्लीट हो गया साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमने टोटल जो भी सवाल आप लोगों को बतलाया है साथियों, वो आप लोगों के किताब से है, जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आप लोगों के पास बुक होगा तो एक बार उसे जाके जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों।